अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात सामीन, बिला किसी तमहीद के आइए हम तमामी हज़रात अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार शफ़ी रोज़े शुमार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता हम सब के आका, गिरतों को थाम लेने वाले, मैदान महशर में काम आने वाले, अब्दुल्ला के लगते जिगर, आमिना के रूने नजर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गौहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। दरूद पाक की अजमत के ताल्लुक से हदीस पाक समात फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह के नबी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। सहाबी बयान करते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहा वजबत लहू शफाअती। जिस मेरे चाहने वाले ने, जिस मुझसे मोहब्बत करने वाले ने मेरी बारगाह में एक मर्तबा मोहब्बत के साथ में दरूद पाक पढ़ा, उसके लिए मेरी शफाअत सुभान अल्लाह वाजिब हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आओ देखो, अल्लाह के नबी नमाज हमारी शफाअत का दरिया है, ज़कात हमारी शफाअत का दरिया है। कुल मिलाकर तफसील में न जाकर जितने भी आमाले सालिहा हम दुनिया के अंदर रहकर करते हैं, जितने भी अच्छे काम करते हैं, हर चीज अच्छा काम करना जन्नत की जमानत हुआ करता है, शफाअत की जमानत हुआ करता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी अच्छे काम पर शफाअत की गारंटी नहीं ली है, बल्कि जब दरूद पाक की अजमत को बयान किया गया है, जब दरूद पाक की अजमत को मेरे आका बयान फरमाते हैं, तो इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहा वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरी बारगाह में मोहब्बत के साथ में, अकीदत के साथ में एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत दरूद पाक, फैज़ान दरूद पाक। दरूद पाक के ताल्लुक से रवायत और समात कीजिए। और मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वजीफा है, इसमें रिएक्शन तो है ही नहीं। ये उलमा हजरात बैठे हुए हैं, अगर किसी आयत का आप विर्द करते हैं, अगर आपको इजाजत देने वाला कोई आमिल है, अमलदार है, तो इंशाअल्लाह उस आयत से आपको फैज मिलेगा। वरना हो सकता है वो आयत का आप विर्द कर रहे हैं, वो आयत रिएक्शन कर रही है। लेकिन सुभान अल्लाह, मैं आपको ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिस अमल के करने में रिएक्शन नहीं है, एक्शन ही हो, एक्शन होता है। हदीस में आया है, अगर तुम्हारी कोई चीज खो जाए तो दरूद पाक पढ़ो, मिल जाए। रास्ता खो जाए, गुम हो जाए, दरूद पाक पढ़ो, मिल जाएगी। और दरूद पाक ऐसी बड़ी फजीलत का मामला है, ऐसी बड़ी फजीलत का हामिल है। अजीजाने मोहतरम, जो इंसान कारोबार की तरक्की की नियत से पढ़ेगा, अल्लाह कारोबार में तरक्की जो बीमारी से शिफा होने की गरज से पढ़ेगा, अल्लाह उसे शिफा अता। हर दर्द की दवा है सल्ले अला, क्या बात है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। और
ताबीज हर भला है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज हर भला है सल्ले अला मोहम्मद। आओ देखो सहाबी बयान करते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल एक जंगल से गुजर रहे हैं, जंगल से गुजरना है। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी बाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। सहाबियों के बात करने का अंदाज देखिए, सहाबी जब नबी से कलाम किया करते थे, सहाबी जब नबी से बात किया करते थे, उनका अंदाज क्या हुआ करता था, उनका अंदाजे तकल्लुम क्या हुआ करता था। आज दुनिया कहती है कि नबी हमारी तरह है, वो तो हमारी तरह है, जैसे दो पैर हमारे हैं उनके भी थे, दो आंखें हमारी भी हैं उनकी भी थी। अरे जब सहाबी असहाबी बराबर नहीं है तो नबी और उम्मती कैसे? बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म। अंदाजे तकल्लुम को देखिए, जब सहाबी नबी की बारगाह में बात करते थे तो अंदाज कैसा होता था। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, पिता का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, भूख बड़ी शिद्दत की लगी हुई है, भूख बड़ी तेजी से लगी हुई है, और आजकल के जैसा दौर नहीं था। आज अल्लाह ने फरावानी अता की है, आज अल्लाह ने तरक्की अता की है, आज अल्लाह ने वुसअत अता की है। हर घर में इतना खाना मौजूद है कि खुद भी खाता है, अगर कोई दूसरा आ जाता तो उसे भी खिलाए। लेकिन कल का मामला अलग था, कल तंगदस्ती का दौर था। तंगदस्ती किसे कहा जाता है? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को आप अपनी नजरों के सामने रखिए, उसके बाद देखिए। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, भूख बड़ी शिद्दत की लगी हुई है, भूख बड़ी तेजी से लगी हुई है। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारो सुनो, ए मेरे सहाबियों सुनो, ए मेरे जानिसारो तो सुनो तो सही। आखिर इस जंगल में भूख का क्या इंतजाम किया जा सकता है? खाना कहाँ से लाया जा सकता है? आपके ज़हन को टान देना चाहता हूँ, आपके ज़हन को हाजिर करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी मुसलमान का यकीन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सारे खजानों की चाबियां है। जंगल में खाने का इंतजाम नहीं है, इस बात को सहाबी भी समझते थे। सहाबी जानते थे नहीं जानते थे, भाई हम सफर करते हैं, जंगल में सफर करते हैं, हमारे हम सफीर जितने भी होते हैं, हर शख्स जानता है कि सफर में कितनी सऊबतें होती है, कितनी परेशानियां होती है, कितनी दुश्वारियां होती है। खाना वक्त से नहीं मिलता है, पानी वक्त से नहीं मिलता है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज तरक्की याफ्ता दौर है, हर चीज हर जगह पर मौजूद है। लेकिन कल का दौर ऐसा नहीं था। सहाबियों ने कहा कि ये फैज़े मुस्तफा के जर्रे थे, फैज़े मुस्तफा अब सहाबियों पर आम हो रहा था, और सहाबी ये समझ रहे थे आज अगर किसी चीज के बारे में सवाल करेंगे वो सवाल हल सवाल हल कर दिया जाएगा। सहाबी इस बात को समझ रहे थे, इसीलिए तो अर्ज कर रहा था, या रसूलल्लाह, भूख बड़ी शिद्दत की लगी हुई है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, तुम्हें तो खूब मालूम है, जंगल का सफर कर रहे हो, जंगल में चल रहे हो, आखिर यहाँ खाने का कहाँ से इंतजाम हो सकता है? खाने का कहाँ से इंतजाम हो सकता है? या रसूलल्लाह, बड़ी शिद्दत की लगी हुई है। आप किसी सहाबी को भेज दीजिए और शहद को छुड़ा ले। मशहूर सहाबी हजरत उमर फारूक आदम और हजरत मौलाए कायनात दामादे मुस्तफा अली मुर्तबा, दो सहाबी गए, शहद को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद सारे सहाबियों ने शिकम शेर होकर अब जब सहाबी खा चुके, खाने के बाद अर्ज करते, या रसूल अल्लाह,
गेंदे के फूल के रस को चूसती है, कभी चमेली के रस के फूल को चूसती है, कभी गुलाब के फूल पर बैठती है, कभी बेले के फूल पर बैठती है, कभी किसी फूल पर बैठती है, कभी किसी फूल पर बैठती है। आखिर वजह क्या है, मामला क्या है? सारे फूलों का जायका तब्दील होकर मीठा हो जाता है। सारे फूलों का जायका तब्दील होकर मीठा क्यों हो जाता है? मेरे आका फरमाते हैं कि इसका फैसला बेहतर तो ये मधुमक्खी ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत दरूद पाक, फैजाने दरूद पाक। इसका बेहतर फैसला कौन करेगी? मधुमक्खी करेगी। मेरे आका फरमाते मधुमक्खी से ये बता, कभी गेंदे के फूल के रस को चूसती है, कभी गुलाब के फूल के रस को चूसती है, कभी बेले के रस को चूसती है, कभी चमेली के रस को चूसती है। फूल अलग अलग होते हैं, जायका तब्दील होता है, किसी का मीठा होता है, किसी का कड़वा होता है, किसी का फीका होता है। आखिर वजह क्या है, मामला क्या है? सारे फूलों का रस एक जैसा कैसे हो जाता है, मीठा ही क्यों हो जाता है? मधुमक्खी कहती है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं शक्कर की कोई पुड़िया लेकर नहीं घूमती हूँ, बल्कि या रसूल अल्लाह, फूल कोई सा भी हो, जब उसके रस को चूसती हूँ तो आपकी बारगाह में दरूदो सलाम करती हो। दरूदे सलाम की बरकत से सारे रसों का जायका एक ही हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उसकी जबान में अल्लाह ने मीठा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अशरफुल मखलूकात। अगर हम दरूद पाक का विर्द शुरू करते तो हमारी जबान में कैसी मिठास पैदा हो जाएगी, कैसी मिठास आ जाएगी। इसीलिए मोहब्बत के साथ में और एक मर्तबा और पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। हम आप गौसे आदम के जिक्र में बैठे हुए, उनका जिक्र कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस जिक्र जमील को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसका बेहतर से बेहतर बदला हम सबको अता फरमाए। और गौसे आदम के जिक्र से हमको क्या मिला है कि आप पाक माते की निगाहों से देख रहे हैं। ये गौसे आदम का सच्चा फैजान है, गौसे आदम का करम है। वरना जैसे कि आप कहते हैं दाना दाना इकट्ठा करके रास होती है, ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ये इंतजाम किया गया है। अजीज़ाने मोहतरम, ये गौसे आदम की बरकत, गौसे आदम का फैजान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आदम का ऐसा फैजानदारी हुआ, ऐसा फैजानदारी हुआ कि उन्होंने अपना जिक्र करवाने के लिए इतने उलमा को इकट्ठा कर लिया है, इतने उलमा आ गए हैं और इतना बेहतरीन इंतजाम। मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। गौसे आदम की शान अगर पूछनी है तो आला हज़रत से पूछिए। गौसे आदम के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा।